नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माई पॉइंट माई ओपिनियन में भी डिफरेंट में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, भारत के हर हिस्से में बहुत ज़बरदस्त पावर शॉर्टेज चल रही है, तो हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो आज के हमारे बात करने का विषय है A to Z ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। तो A to Z ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से पहले हम ये जान लें कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसका सबसे पहला डिमॉन्स्ट्रेशन 1879 में किया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसे आप कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और उसे जो है PW फ्लरी नामक कंपनी ने किया था। इसके बाद जो 4 मेगावाट का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पावर स्टेशन जो है भारत में स्थापित किया गया था, जो कि शिव समुद्रम फॉल पे कावेरी में कर्नाटका में किया गया था, और इसे ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो ऑन किया जाता था, और इसे उस समय जी ने बनाया था। और जो सबसे पहला जिसे कहेंगे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना था, वो एक 130 किलोवाट क्षमता का बना था, और उसने जो है 1897 में ही जनरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो ये था कि भारत में कब से बिजली पैदा होना शुरू हुई और भारत में बिजली का जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कब चालू हुआ, तब के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा अभी फ़िलहाल वर्तमान में एज ऑन 31 मार्च 2022 में भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कुल कितना होता था। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 99,000 मेगावाट जनरेट कर रहा है, स्टेट सेक्टर लगभग 1 लाख मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो करीब 2 लाख के करीब जनरेशन कर रहे हैं। तो टोटल जनरेशन लगभग 4 लाख मेगावाट के करीब इंडिया में फ़िलहाल हो रहा है। ये जनरेशन कब कब और कितना कितना हुआ, तो आप जान लीजिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत में जो थर्मल पावर प्लांट से जनरेशन होता था वो 854 मेगावाट, रिन्यूअल से 504 मेगावाट, टोटल जो है 1362 मेगावाट जनरेट होता, तो 1362, जो धीरे धीरे भारत आज़ाद हुआ और भारत आत्मनिर्भर हुआ। और एक्चुअली 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाया था, 640 मेगावाट का, जो हम लोग का जनरेशन 1974 में ही 640 मेगावाट का जनरेशन चालू हुआ था। 640 मेगावाट कहने का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा पावर प्लांट उस समय लग गया था। पावर प्लांट उस समय छोटे ही कैपेसिटी के होते थे, बट न्यूक्लियर से हमने जो 640 मेगावाट का जनरेशन स्थापित कर लिया था। इसके बाद लगातार हम लोगों ने जनरेशन में बढ़ोतरी करती रही है, और 1990 तक जो भारत में कुल जनरेशन कैपेसिटी थी वो लगभग 63,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी। और 2002 से 7 तक जो जनरेशन जो है कम रहा, और फिलहाल जो है अभी हम लोग 3,99,000 लगभग 4 लाख कह सकते हैं मेगावाट जनरेशन आज की डेट में पूरी कंट्री में हो रहा है। अब हम आप बात करते हैं आज की डेट में जो हमारा जनरेशन इतना ज़बरदस्त है और इतनी ज़्यादा क्षमता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो उसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। उस समय 2005 में जो तत्कालीन सरकार थी, नवंबर 2005 में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और UMPPs लॉन्च किए थे। UMPPs का पूरा नाम है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स। ये UMPPs जो है क्या होते थे, इनका उद्देश्य क्या था। ये UMPP का उद्देश्य जो है देश में था कंपटीशन बढ़ाने के लिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कंबाइंड रूप से काम करने के लिए, एक सस्ते दाम पर बिजली मिल सके उसके लिए, और जनरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए 2005 में ये UMPP लॉन्च किए गए थे। कुल 17 UMPP लॉन्च किए गए थे, और जिनकी क्षमता जो है, एक UMPP की क्षमता 4000 मेगावाट के करीब थी। 4000 मेगावाट का एक UMPP, और कुल 17 UMPP लॉन्च किए गए थे। बट उसमें से एज ऑन डेट ओनली 4 UMPPs जो कि सक्सेसफुल बीडर को अलॉट हुए थे, जिन्होंने काम चालू किया था, और दुर्भाग्यवश उनमें से सिर्फ 2 ही जो है आज की डेट में वर्किंग कंडीशन में है। इसके अलावा भी सरकार ने नॉन UMPP प्रोजेक्ट 2007 से 12 के बीच बहुत ज़्यादा लॉन्च किए थे, जो कि अब आज की डेट में जनरेशन कर रहे हैं। लेकिन इन सारे जो प्लांट 2007 से 12 के बीच लॉन्च किए गए थे, उनमें से सिर्फ 2 UMPP ही आज की डेट में वर्किंग है,
इनमें से 4 की बिडिंग हुई थी, जिनमें से 2 ऑपरेशनल हैं और बाकी सारे ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन इसके ये मत कहिए कि सिर्फ 2 ही यूएमपीपी 4 दुनिया 8,000 मेगावाट ही जनरेशन बढ़ा है, नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2007 से 2007 से 12 के बीच जो है बहुत सारे छोटे छोटे 250 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट के छोटे छोटे पावर प्लांट लॉन्च किए थे। और जो पावर प्लांट जो है करीब 2012 से 17 के बीच कमीशन हुए और उन्होंने जनरेशन चालू किया, जो कि आप पहले की स्लाइड में देख रहे होंगे। पहले की स्लाइड में आपने देखा होगा कि 2007 से 12 के बीच जनरेशन लगभग 9% का इंक्रीज हुआ था। 12 से 17 के बीच मतलब 2007 में जो इंक्रीज था वो 5% ही था, मगर 12 में वो 9% हो गया था और 17 तक आते आते 10% हो गया था। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो यूएमपीपी थे उन्होंने देश में एक बूस्टअप तो किया, उसके साथ साथ जो छोटे पावर प्लांट भी बने उन्होंने देश में बिजली को बूस्टअप किया। और ये सारे पावर प्लांट आप देख लेंगे तो 2007 से 12 के बीच लॉन्च हुए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दिया और उसके कारण पावर प्लांट लॉन्च हुए। और आप इसमें ध्यान देंगे तो जो 2007 में भारत की जो टोटल जनरेशन क्षमता थी 1,32,000 मेगावाट ही थी, जो कि 2017 और 18 तक बढ़ के 326 मेगावाट हो गई थी। दैट वाज 2.5 टाइम्स ऑफ 2007 जनरेशन। नाउ आते हैं, अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि 500 मेगावाट पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं। 500 मेगावाट पावर प्लांट का मतलब होता है कि 5% जब कोई 500 मेगावाट कोई पावर प्लांट जनरेट करता है तो उसमें से 10% टोटल जनरेशन का पावर प्लांट इटसेल्फ कंज्यूम कर लेता है अपने ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए, टाउनशिप को। और प्लांट में बहुत सारे इक्विपमेंट रन करते हैं जिनको चलाने के लिए पावर प्लांट खुद ही कंज्यूम कर लेता है उसकी बिजली को। तो जो उसके बाद बचता है जो अवेलेबल है वो 450 मेगावाट पावर बचा। और उसके बाद जो प्रेजेंट लाइन लॉस है 450 मेगावाट तो जनरेट हो गया पावर प्लांट में, वो हम तक पहुंचने के लिए वेरियस लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन, सिग्नल इनके थ्रू गुजर करके हम तक आता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के थ्रू। तो आज की डेट में जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको 20% माना जाता है। तो इसमें से 20% भी अगर हम घटा दें तो से अप्रोक्सीमेटली 360 मेगावाट, 500 मेगावाट अगर पावर प्लांट जनरेट करता है तो 360 मेगावाट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 360 मेगावाट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कितने घर इससे रोशन हो सकते हैं या कितने घर जल में लाइट लग सकती है। तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि 360 मेगावाट का मतलब हो जाता है 3.6 लाख किलोवाट। 3.6 लाख किलोवाट। इसका मतलब है कि अगर एक औसत घर की जनरेशन क्षमता 3 किलोवाट, अगर एक औसत घर में कंजम्पशन 3 किलोवाट औसत माने तो 1.2 लाख घर रोशन हो सकते हैं। तो यानी एक 500 मेगावाट का पावर प्लांट 1.2 लाख घरों को रोशन करेगा, कंडीशन दैट कि हर घर को हम 3 किलोवाट का लोड दें, उससे ज़्यादा लोड ना दें। इलेक्ट्रिक जनरेशन इंक्रीज जो मैंने पहले बता चुका है 2007 से 17 के बीच जो है वो लगभग 2.5 गुना हो गया था ओनली, क्योंकि 2005 से 12 के बीच बहुत ज़्यादा पावर प्लांट लॉन्च किए गए थे। तो अब आप इसको समझने की ज़रूरत है कि जो 2007 में हमारी जनरेशन क्षमता थी वो 1,30,000 मेगावाट के करीब थी, 32,000 मेगावाट के करीब। और गवर्नमेंट ने उस समय प्लान किया और सोचा कि इसको जो है चूँकि आने वाले 10 सालों में या 12 सालों में हमको 2 गुना या 3 गुना जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने उसको 2.5 टाइम्स कर दिया और 3,40,000 के करीब मेगावाट जनरेशन चालू हो रहा था। लेकिन इसके बाद थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दिया गया और रिन्यूएबल एनर्जी में जो जनरेशन है अभी उतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं है, खासकर इंडिया में, कि बहुत ज़्यादा बड़े पावर प्लांट एक जगह पर बनाए जा सकें। जैसा कि थर्मल की कैपेसिटी होती है, कोल बेस्ड और न्यूक्लियर बेस्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं वो कम स्पेस में और एक ही जगह पर एक बार में ही 4,000, 2,000, 3,000 मेगावाट जनरेशन कर सकते हैं। तो उस लिए जो है थोड़ी सी पेस धीरी हुई है। बट अगर इस कंडीशन को देखें तो हमें आने वाले 2-4 सालों में 5 सालों में हमें लगभग 1 लाख मेगावाट जनरेशन की और ज़रूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा आते हैं, अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में था कि
बिजली इतनी पैदा हो रही है, जो प्रॉब्लम है वो क्योंकि पावर प्लांट ठीक से नहीं चल रहे हैं, जनरेशन नहीं कर रहे हैं, कोल की प्रॉब्लम है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देकर समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की पावर प्लांट की जनरेशन क्षमता जो है मात्र 20,000 मेगावाट है, और किसी समय उत्तर प्रदेश में पीक लोड डिमांड 24,000 मेगावाट है। तो लोगों को एक्चुअल समझ में आता है कि केवल 4,000 मेगावाट की ही शॉर्टेज है या 3,000 मेगावाट की ही शॉर्टेज है। ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी स्टेट की जनरेशन क्षमता 20,000 मेगावाट है और एट ए टाइम वो 20,000 मेगावाट जनरेट करता रहेगा, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई यूनिट शटडाउन में नहीं होगी, ब्रेकडाउन में नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा सोचना जो है बहुत ज़्यादा आइडियल है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई पावर प्लांट ब्रेकडाउन या शटडाउन में रहेंगे, 10% 5% पावर प्लांट आउटेज में रहेंगे। इसी वजह से आपको ज़्यादा जनरेशन में कम जनरेशन मिलेगा, और जिसकी वजह से बिजली की शॉर्टेज और ज़्यादा होती जाएगी। तो ये था आज का मेरा विषय, और आप खुद समझदार हैं पावर प्लांट की कितनी ज़रूरत है और इसे और ज़्यादा लॉन्च करने की ज़रूरत है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय